उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रणाम। आज महान कवि एवं संत कबीर दास की जयंती है। संत कबीर दास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। कबीर जी कर्म प्रधान कवि थे। इसका उल्लेख उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। विविध कुप्रथा, अंधश्रद्धा एवं परंपरागत कृत्रिम आचार विचारों पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। उनके दोहा एवं स्वाभी इस साहित्य प्रकार में इस पर प्रकाश डाला है। कबीर जी का संपूर्ण जीवन समाज में सामंजस्य, समाज कल्याण, समता एवं सामाजिक हित में उल्लेखनीय है। भाई और बहनों, हमारे समाज में विविधता है। स्वभाव, क्षमता, वैचारिक स्तर पर विविधता होना स्वाभाविक है। भाषा, खान-पान, देवी देवता, पंथ, संप्रदाय तथा जाति व्यवस्था में भी विविधता है, पर यह विविधता कभी हमारी आत्मीयता में बाधा उत्पन्न नहीं करती। विविध प्रकार के लोगों का समूह होने के बावजूद हम सब एक है। हमारा समान व्यवहार है। समता का व्यवहार होने से यह विविधता भी समाज का अलंकार बन जाती है। समता यह सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य तत्व है। हमने स्वीकार तो कर लिया, विचार बुद्धि के स्तर पर हमने मान्यता तो दे दी, परंतु इसे व्यवहार में परिवर्तित करने में असफल रहे। इसलिए सामाजिक समरसता आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। इसलिए अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाइए जिसमें सामाजिक समरसता को बल मिले। हमारे देश के सभी पंथ संप्रदायों ने, समाज सुधारक एवं संतों ने मनुष्य के बीच भेदभाव का समर्थन नहीं किया। समानता प्रत्येक पंथ की उत्पत्ति का तत्व है, लेकिन बाद में समाज को जाति संप्रदायों में विभाजित कर दिया गया। भेदभाव लोगों के व्यवहार से पैदा होने लगा। समता इस तत्व को सिद्ध और साध्य करने हेतु समरसता का यह व्यावहारिक तत्व प्रचलित करना जरूरी है। समरसता एक भावात्मक तत्व है और इसमें बंधुभाव के तत्व को महत्व दिया जाता है। आज युवा जिस तरह जातीयवाद से ऊपर उठकर सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है, नए भारत का जो निर्माण होने वाला है उसमें सब भारतीय होंगे, हर किसी की जाति भारतीय होंगी। समरस भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। समरसता का अर्थ है समाज को एकजुट करना एवं पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है। यह कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं है, इसलिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। समाज में समता, समरस युक्त समाज निर्माण करने के लिए संत कबीर जी ने अपना संपूर्ण जीवन यह कार्य करने के लिए समर्पित किया है। यही उनके जीवन की विशेषता रही है। संत कबीर जी को सदैव याद रखने के लिए एवं उन्होंने किया हुआ कार्य आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सभी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थित पूज्य संत श्री यतीन्द्र जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वह हमें मार्गदर्शन करें। आप यहीं पे बैठे बैठे भी बोल सकते हैं। मेरे इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है ना, वो आप कर सकते।
बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम आराध्य पूज्यपाद सदगुरु अभिलाष साहेब जी एवं आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे और खास तौर से समरसता गतिविधि नागपुर महानगर के शाखा प्रमुख संयोजक सुधाकर जी और उनके तमाम सदस्यगण जो उनसे जुड़े हुए हैं और एक बड़ा रूप दे रहे हैं इस कार्यक्रम को। एक समरसता मंच है। आप हर मत मजहब और परंपरा से जुड़कर सदगुरु कबीर साहेब ने जो कहा था कि हम सब एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, उस एक सुर में ताल मिलाकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो आज एक बड़ा दिन है, न सिर्फ कबीर पंथियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आज के ही दिन 623 बरस पहले महामानव का जन्म हुआ था। जैसे अभी बरसात शुरुआत हुई है, धरती तपिश से उबल रही थी, बूंद बूंद के लिए प्यासी थी। ऐसा वो दौर रहा है जब जमींदार से लेकर रजवाड़े और फिर बाहर के आक्रमणकारी आतताई के पैरों के तले हमारे देश भारत की जिंदगी रौंदी जा रही थी। फिर धर्म के ठेकेदार मत मजहब और परंपरा के नाम पर जनता को बरगला कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, अपने को बड़ा कह रहे थे। मतलब ऊंच नीच की खाइयों में बांटा जा रहा था, हर तरीके से दीवार खड़ी की जा रही थी और अपने मत मजहब और परंपरा को कर्मकांड ढोंग ढकोसलों को बड़ा बताया जा रहा था। तो जैसे अभी बरसात से पूरी धरती को शांति और सुकून मिल रही है, नए नए तमाम पौधे जमीन पर आ गए हैं, जैसे कोई गलीचा बिछा दिया गया हो धरती पर। नए नए जीव जंतुओं का जो अरबों खरबों की तादाद में उनकी प्रजातियां हैं, अभी आकर के एक अलग ही अटखेलियां कर रहे हैं, इस धरती को सजा रहे हैं। इसी तरीके से आज के ही दिन 623 बरस पहले सदगुरु का आगमन हुआ था और उन्होंने देखा कि मत मजहब और परंपरा के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। तो उन्होंने इन सबको एक करने के लिए अपने बचपन से ही कुछ ऐसा मुहिम शुरू किया। और मुहिम क्या शुरू किया? उन्होंने जो सच देखा उसको बोला। सदगुरु कबीर साहेब की मौलिक रचना बीजक है। बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, एकै त्वचा हाड़ मल मूत्रा। जरा गौर करें आप लोग जो बाद में ये मीटिंग ज्वाइन किए हों, अभी अभी आए हों, तो जरा मैं चाहता हूं कि थोड़ा सुने, लेकिन ऐसा कुछ सुने कि जिंदगी में वाकई में कुछ चेंजेस हो, रूपांतरणकारी हो उनके लिए ये वचन। आपसे थोड़ी देर बाद हमारे वरिष्ठ संत श्री गुरुभूषण साहेब जी को हम सुनेंगे। तो उसके लिए पहले मैं एक पत्तल बिछा रहा हूं, भोजन वो परसने वाले हैं। तो हमारा पत्तल जो पतरी खाते हैं, प्लेट, वो भी साफ सुथरा और क्लियर हो, ताकि उनके द्वारा जो भोजन परसा जाए उसे हम सही तरीके से आत्मसात कर सकें। ये मेरी कोशिश है। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक में कहा है, एकै त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये बहुत गजब की लाइन है, एक बार और सुने आप लोग। एकै त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा।
वो हर तरह की खाइयों को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं साहब। यूं तो साहब जाति पाति भी नहीं मानते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। उनके लिए तो कोई जाति पाति नहीं है, मानव मानव सिर्फ एक है। जाति का मतलब होता है जन्म लेना, जिसकी पैदाइश एक जैसी है उसकी जाति एक है। जैसे बैल और गाय से जो भी बच्चा आएगा या बच्ची आएगी, बछड़ा या बछड़ी, वो उसी के प्रजाति के हैं। शेर शेरनी से शेर के ही बच्चे आने वाले हैं, और ऊंटनी और गधे से कोई बच्चा नहीं आता। इसकी जाति अलग अलग है, एकदम क्लियर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा भी जानता है। ऐसे ही दुनिया के किसी कोने का नर और नारी का संयोग हो तो उससे इंसान ही पैदा होगा, ना कि मगरमच्छ और छिपकली पैदा होगी। तो काहे को हम जातियों में बटे हैं, मैं बड़ा तू छोटा। फिर आज जाति के नाम पर आरक्षण का मुद्दा बड़ा उठा हुआ है। लोग मसीहा को भूल गए, उन्होंने क्या कहा था, वो आरक्षण में अटक गए। आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन गुणवत्ता के आधार पर, आपकी जो वाकई में जो आपने कमाई की है उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। साहब ने कहा भी है बीजक में कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मानुष तेरा गुण बड़ा, ऐ मनुष्य तेरे में गुणों की विशेषता है, तू महान से महान है। अपनी मानवता गुण के लिए, अपने मानवता गुण के लिए तू महान है। तेरे अंदर दया, क्षमा, संतोष, प्रेम और धैर्य का महान गुण है, इसलिए तू बड़ा है। वरना तेरे हड्डी पसली किसी काम में नहीं आते, तेरे चाम के बाजा नहीं बजते। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना होते आभरण, त्वचा ना बाजन बाज। तो सदगुरु यहाँ कह रहे हैं कि वो लाइन याद करें जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, एकै त्वचा हाड़ मल मूत्रा। मनुष्य कहीं भी हो, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक, सबके अंदर, चाहे वो अफ्रीका का कोई निग्रो आदमी भी हो, काला से एकदम काला कलूटा, और अफ्रीका या यूएसए का या यूरोप का कोई एकदम गोरा चिट्ठा आदमी हो, उसके शरीर पर ब्लड चलाएंगे तो वहां से केवल लाल खून निकलेगा। ये नहीं कि निग्रो के अंदर से काला खून निकलने वाला है और गोरा है तो गुलाबी खून निकलने वाला है, सिर्फ लाल खून निकलेगा। एक है त्वचा, त्वचा भी एक ही प्रकार की है, केवल एटमॉस्फेयर की वजह से, ठंड देश में होने की वजह से, ठंड की वजह से चमड़ी गोरी हो जाती है, और अधिक गर्मी पड़ती है वहां पर चमड़ी काली हो जाती है, मगर खून वही है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, हड्डी पसली वही है। मल मूत्रा, कितनी बड़ी बात, मतलब कितनी साइंटिफिक बात आज से 600 बरस पहले करते थे। अब तो मोबाइल का जमाना है, गूगल करते हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस जमाने जब पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों के जमाने में साहब, कितनी बड़ी यूनिटी की बात कर रहे हैं। आपका जो टाइटल है ना, आपका जो ग्रुप का या आप जो भी संचालित करते हो ना, समरसता गतिविधि मंच है, ये समरसता स्थापित करने के लिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। तो एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा भी एक है। आपके गांव से, अब तो आप तो गांव में पैदा हुए हैं, अधिकतम लोग गांव में पैदा हुए हैं, अब बच्चे शहर में आ गए हैं अपनी माँ बाप की वजह से, नौकरी वगैरह जो भी कर रहे हैं, जॉब धंधा वगैरह की, वरना गांव में हम सब पैदा हुए हैं। तो गांव में से यदि बकरी निकलेगी, सर सुनिए जरा, बड़ा गजब की बात कबीर साहब कर रहे हैं, इसीलिए कबीर साहब महान है। अपनी बड़ी से बड़ी बात, गूढ़ से गूढ़ बात, गंभीर से गंभीर बात को भी सदगुरु कबीर साहब एक बड़े उदाहरण देकर समझाते हैं, ताकि गांव का अनपढ़ और गंवार कहे जाना वाला आदमी भी उसे समझ ले आसानी से। तो आपके सामने से या आपके गांव के गली से यदि बकरी निकले तो बकरी की जो मिंगी होती है उसे देखकर आप बता सकते हैं आधे घंटे बाद भी कि अब बकरी निकली होगी। हाथी भी निकलता हो आपके घर के सामने से, आधे एक घंटे बाद देखोगे हाथी के गोबर से, तो आप तुरंत तय कर दोगे कि हाँ हाथी निकला है। एक त्वचा हाड़ मल मूत्र भी एक है साहब, ये बताना चाहते हैं। तो हाथी निकले, बकरी निकले, घोड़ा, गाय, बैल या कोई जानवर निकले, उसके गोबर से, उसके मल से आप बता सकते हो कि वो जानवर निकला है।
और अभी हिंदुस्तान में भी स्वच्छता अभियान के पहले, यानी आज से 10-15 साल पहले, आज भी गांव में हाल है कि गांव में लोग लोटा लेते हैं, इलाका काफी खुला होता है, खेत में जाते हैं। खेत में जाके आप तय करिए, मल मूत्र को देख करके खुले में जो शौच करते हैं वहां जाके आप तय करिए, देखिए तो आप बता सकते हैं। वो सवाल साहब आज से 600 बरस पहले कर गए हैं, आप बताएंगे वहां कि कौन ब्राह्मण का मल है, ये शौच किसी और निम्न जाति का है, या कोई पढ़ा लिखा विद्वान का है, या किसी और गरीब का है, या नीची जाति जो पददलित जिन्हें आज कहा जा रहा है। आदमी को हम बांट रहे हैं बड़े से बड़े पार्टी में आकर, बड़े से बड़े पद में आकर, और तो और बड़े से बड़े धार्मिक मंच में आकर हम बांट रहे हैं लोगों को। उन सभी तरह के जो बंटवारे को साहब एक झटके में लात मार के ध्वस्त करते थे, और कई बार तो प्रेम से करते थे। कितनी बात, वो उनके अंदर कितना दर्द रहा होगा, उनके इस लाइन से समझा जा सकता है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। ये और बड़ी कमाल की बात है। अभी तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था, बैलगाड़ी पैदल ये जमाना था, कुछ बर्तन हुआ करते थे, कुछ कपड़े हुआ करते थे, और झोपड़ी जैसी हमारी पूरी संपत्ति हुआ करती थी। सुबह हम कमाते थे, शाम को खा करके कल फिर कुआं खोदने के लिए बारी आती थी कि कल हम फिर से पानी पिए। उस जमाने में साहब क्या बोल गए हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ये बहुत तगड़ी बात कर रहे हैं साहब। और सदगुरु कबीर साहब काशी में पैदा हुए, बनारस जिसे कहा जाता है, गंगा जहां से निकलती है, जो पंडितों की नगरी है, शिव की नगरी कहा जाता है, वहां पैदा हुए थे। मुल्ला मौलवी भी उनके सामने थे। दोनों के पीछे, मतलब हिंदू परंपरा में और ये मुसलमान परंपरा के पीछे तलवारें खींची रहती थी। वहां सदगुरु यूं ही नंग धड़ंग पहुंच जाते थे और अपनी बातों से, अपने दर्शन से, देखते देखते सारा गर्दा गुबार शांत कर देते थे। तो वो साहब क्या बोल रहे हैं आज, कितनी तरीके से, कितनी साइंटिफिक बात कर रहे हैं, जो लाखों बरस तक काटी नहीं जा सकती, इवन की जब तक दुनिया रहेगी वो बात सच है। एक बूंद से सृष्टि रची है, वो ब्राह्मण को शूद्रा। एक बूंद का मतलब क्या है जी? एक बूंद का मतलब है माँ के रज और पिता के वीर्य, ये दोनों अणु और परमाणु मिलते हैं तो उससे मनुष्य का जन्म होता है, मनुष्य के बच्चे का आगमन होता है। साहब कहते हैं रजवीर्य में कहां पर लिखा है कि ये ब्राह्मण का है, ये हिंदू का है, या ये ईसाई का है, ये पारसी का है, ये यहूदी का है, या फिर ये कौन सा तेली का लिखा है? वहां पर जो डीएनए टेस्ट करेंगे तो डीएनए में कहीं पे आता है तेली, चमार, मोची, भंगी, ब्राह्मण और तमाम क्षत्रिय जो अपने को बड़े मानते हैं, किसी भी तरीके से जो अपने को बड़े मानते हैं, कुछ नहीं है हमारे डीएनए में, सब एक समान है। तो एक बूंद से मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारा मूल चीज है, जहां से हम हमारा शरीर बनता है माँ के गर्भ में, वही जब एक है तो बाहर जो ठप्पा लगा देते हैं कहीं खतने का, खतना भी कहीं अंदर से होता है क्या? खतना भी बाहर आप करते हो, पेशाब इंद्री के अगला हिस्सा काट के खतना। तो जब खुदा तुम्हारा इतना पावरफुल पैगंबर हजरत है तो क्या छोटा सा काम नहीं कर सकता? तो तुम्हारे हवाले छोड़ दिया, काहे को तुम बड़े हो भैया, किस लिए? ये साहब सवाल पूछते हैं। पंडितों को भी ये चोटी रख लिए और जनेऊ धारण करने से कोई बड़ा नहीं होता है। ये सारी बातें प्रमाण सहित आप जानना चाहते हैं तो बीजक पढ़िए। मैं यहीं नागपुर के सेमिनरी हिल्स इलाके में स्थित कबीर मंदिर आश्रम से हूँ। आश्रम में पूरा कबीर साहित्य है, सदगुरु अभिलाष साहेब जी का साहित्य है, और नागपुर में एक बड़ा सेंटर बन गया है हमारा ये कबीर मंदिर आश्रम, नाभिक केंद्र है नागपुर। देश और दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमसे मिल रहे हैं और कबीर को समझ रहे हैं। आप सबके पास मौका हो, आप नागपुर शहर में हैं, बाहर हैं, आइए हमारे आश्रम में, आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो सदगुरु की ये लाइन बोल करके मैं बस एक मिनट के अंदर विदा लेता हूँ। हमें पूज्य श्री साहेब जी को सुनना है, वो भी प्रतीक्षारत हैं आपसे मुखातिब होने के लिए। तो एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। मतलब जब हम मूलतः एक ही हैं तो पहनावा से, वेशभूषा से, बोली और भाषा से, खान पान से हमें अलग बांटना नहीं चाहिए। ये हमारे देश की
सबसे खूबसूरत परंपरा है कि हम भले अनेक हों लेकिन हिंदुस्तान हमारा एक है, ये भारतवर्ष हमारा एक है। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हों, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। बहुत आभार और अभिनंदन, और उन लोगों का भी आभार जो हमें लाइव सुन रहे हैं जूम मीटिंग के जरिए। तो एक अच्छा प्रयास समरसता गतिविधि मंच का मैं आप साहब का भी अभिनंदन करता हूं, जो जिन्होंने ये मौका निकाला, और सभी पदाधिकारियों का, सुधाकर जी और जो भी सर हैं, आप सब स्वागत और अभिनंदन। और आइए अब सीधे जुड़ते हैं पूज्य श्री गुरभूषण साहेब जी से आपके मार्फत। साहेब बंदगी साहेब। सर ये संत कबीर दास के विचार हम तक श्रीमान यतीन्द्र जी महाराज ने पहुंचाए हैं, और समरसता का जो मूल उद्देश्य है वो तो 15वें शतक में जब कबीर जी आए, उनके कार्य को हमें सिर्फ आगे लेके जाना है। उनके कार्य को आगे लेके जाने वक्त में हमें इस सब वचनों की एक अच्छी मदद मिल सकती है। मैं इसके पश्चात गुजारिश करूंगा, हमारे पूज्य संत सूरत से है गुरुभूषण जी महाराज, वो अपना आशीर्वचन आरंभ करे। मेरी आवाज जा रही है ना? अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हाँ, आप सभी श्रोता बंधुओं से मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी खराबी थी इसलिए हम जुड़ नहीं पाए थे। आप सबको साहेब बंदगी प्रणाम, अभिवादन। काफी देर से आप लोग सदगुरु कबीर के विचारों को सुन रहे थे विभिन्न वक्ताओं से, और काफी कुछ उनके विषय में आप सब सुन चुके, और इन बातों को अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं कि जितने लोग कबीर को अभी तक सुन रहे हैं, कम से कम इस माध्यम से, तो उसमें सभी लोग, मैं विश्वास करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ कबीर के विषय में जानते हैं कि वे कैसे थे और कैसे उन्होंने लोगों को संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है, इसके विषय में सभी जानते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं, यहाँ तो विषय इस समय उनके जन्म के विषय में नहीं है कि वो कैसे जीवन जिए, यहाँ का विषय है उनका संदेश क्या है। इसके बावजूद थोड़ी सी मैं उनकी बातें में उनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इन बातों को लेकर के समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, या कहना चाहिए कुछ विचारों का विरोध है, चाहे उनके जन्म को लेकर के हो, माता पिता की बातों को लेकर के हो, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, या उनके गुरु को लेकर के हो। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि पहले के महापुरुष कभी भी अपनी आत्मकथा नहीं लिखते थे, कभी भी अपने जीवन के संबंध में बताने की चेष्टा नहीं करते थे। वो उनकी वाणियों में से जो कुछ बाद के लोगों ने छान के निकाला, या समकालिक कुछ संतों ने या बाद के लेखकों ने उनके विषय में जो कुछ लिखा, तो लिखे तो, लेकिन बहुत सी बातों में विरोध हो चला। अब जन्म के विषय में कोई किसी ढंग से मानता है, कोई किसी ढंग से मानता है, कोई कहीं पाया गया मानता है, तो कोई कहता है कि वो आकाश से आए। कुछ लोग उनके माता पिता के बारे में भी संदेह करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी दो मत है, गुरु के बारे में भी विभिन्न मत है। मैं इन सारी बातों को बता करके आप लोगों को उलझाना नहीं चाहूँगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि कबीर एक मनुष्य थे, एक मानव थे, और निश्चित रूप से मानव का जन्म जिस सिस्टम से होता है, जिस नियम से होता है, प्रकृति के विधान से होता है, उसी विधान से, उसी सिस्टम से उनका भी जन्म हुआ था, उनका भी जन्म हुआ था। तो वो एक इंसान थे, इसलिए उनका भी इसी ढंग से जन्म हुआ था।
अब उनके माता पिता कौन थे, इन बातों को लेकर के विवाद में जाने की जरूरत नहीं। कोई थे, ये तो पक्का है, क्योंकि बिना माता पिता के तो कोई इस धरती पर आएगा नहीं, खास करके इंसान। तो उनके भी कोई माता पिता थे, भले ही माता पिता का पता न चले, उनकी महिमा कम नहीं, उनकी गुणवत्ता में कमी नहीं आई है। पूर्वज पहले भी हम देखें तो माँ सीता के बारे में अभी भी संदेह बना हुआ है, उनके माता पिता कौन है। बहुत से ऐसे उपनिषद में ही 50 ऋषियों के पिताओं का नाम नहीं है, केवल माँ के नाम है। तो इसका मतलब नहीं है कि जिनके माता पिता का पता ना हो, उनका नाम न जानते हो, तो उसकी महिमा में कमी हो गई, उनके विशेषता कम हो गई है। इसी प्रकार कबीर भी है। जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है, कितना पढ़े क्या किए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उन्होंने दुनिया को समझा कैसे और उसको अपने ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत कैसे किया। उन्होंने भले ही स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने प्रेम की पढ़ाई की थी, उन्होंने समरसता की पढ़ाई की थी, उन्होंने समाज को पढ़ा था, धर्म को पढ़ा था, अध्यात्म को पढ़ा था, जीवन को पढ़ा था। असली चीज है वो जीवन को पढ़े थे, व्यक्ति को पढ़े थे। ये असली पढ़ाई है जीवन की। तो वो पढ़े, उसके बाद में उनके गुरु के संबंध में भी विभिन्न विचार आते हैं। वस्तुतः उनके जो गुरु थे, कौन थे, क्या थे, इस पर भी विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः उनके जो विचार आज जिनके नाते उनकी प्रसिद्धि है, उनको लेकर के यदि देखे तो उनका कोई गुरु नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में विभिन्न मतपंथ के लोगों के पास जाकर के उन्होंने सीखा, समझा, उनमें सीखने की ललक थी। तो वो जहां भी देखे कि यहाँ कुछ मिलने की संभावना है, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो गोरखपंथी रहे होंगे, चाहे योगी रहे होंगे, और उन साधनाओं में उन पद्धतियों में जाकर के वो साधना पद्धति अपनाई, लेकिन उन सब से उन्होंने सार लिया। जैसे कि उनके बारे में प्रसिद्ध है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो उन्होंने भी विभिन्न मत पंथों में जाकर के सबके सार को लिया और अपना एक विचार प्रस्तुत किया, जिन विचारों के नाम से आज हम लोग कबीर को जानते हैं, आज उनकी वो प्रसिद्धि है। देखिए, यहाँ बहुत से लोग जो श्रोता लोग हैं, मैं जानता हूं कि वो लोग सभी लोग कबीरपंथी नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि वे कबीर के प्रेमी थे। और कबीर के प्रेमी थे, इसी का प्रमाण है कि देखिए, एक इतना बड़ा संगठन, वे लोग भी आज कबीर जयंती के अवसर पर उनको याद किए हैं। इसका मतलब कबीर के से प्रेम रखते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कबीर के से प्रेम रखने का क्या अर्थ निकलता है? क्या कबीर से प्रेम रखने का यही अर्थ निकलता है कि उनकी एक मूर्ति बना करके घर में रख लें या किसी मंदिर में रख लें और उसकी पूजा आरती कर लें, तो क्या ये कबीर से प्रेम करना होगा? या फिर अपने घर में ही एक कबीर का चित्र टांग दें और उसका आरती मंदन करने लग जाए, क्या यही कबीर से प्रेम है? नहीं, कबीर ने ये बात नहीं कही है। उनकी पूरी वाणियों को कोई भी पढ़ के जान सकता है कि कहीं भी नहीं कहा कि मेरे नाम से मंदिर बनाओ, मेरी मूर्ति की स्थापना करो। उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया है, बल्कि आप लोग सभी जानते हैं कि कैसे उनके शब्द प्रसिद्ध हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। इसके बावजूद आज उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनकी मूर्ति बनाई जा रही है, उनकी पूजा आरती वंदन किए जा रहे हैं। जैसे अन्य लोगों की मूर्ति पूजा होती, वैसे ही कबीर की भी मूर्ति पूजा हो रही है। तो कबीर के से प्रेम करने का मतलब उनकी मूर्ति बनाकर या चित्र को पूजा आरती करना नहीं है। मैं समझता हूं यदि कबीर से प्रेम करने का अर्थ केवल यही है, कबीर के विचारों से प्रेम करना। और कबीर चूंकि आज हमारे बीच नहीं है, और यदि हम उनके विचारों से प्रेम करते हैं, मानो वो हमारे बीच अभी भी वो हमारे बीच हैं। इसका मतलब है कि यदि हम कबीर को समझना चाहें तो केवल एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? वह रास्ता है उनके विचारों को समझना, और उनका विचार, उनका संदेश ही आज समझ लें कबीर के रूप में है। जब हम किसी के विचारों से प्रेम करते हैं तो वो विचार, किसी भी विचार से प्रेम करते हैं, वो विचार हमारे
जीवन का हिस्सा होने लगता है, वो हमारे आचरण का हिस्सा होने लगता है। हम केवल शब्दों से दोहरा दें, दोहे साखी शब्द को दोहरा दें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। असली प्रेम तो तब है जब हमारा वह विचार हमारा जीवन का हिस्सा हो जाए। तो इस प्रकार से कबीर हम लोगों के बीच में थे, मनुष्य हम जन समाज में थे और जन समाज में रह करके उन्होंने उपदेश किया और समाज को वो बहुत करीब से देखा, यहाँ तक के विभिन्न मत पंथों को करीब से देखा, वो व्यक्ति को करीब से देखा, सामाजिक स्थिति को करीब से उन्होंने देखा। और जब वो धर्म के क्षेत्र में गए तो धार्मिकों को भी बड़ी करीब से देखा और उन लोगों के जो कर्म कांड और टंट घंट थे उसको भी उन्होंने देखा और उन सब पर उन्होंने समीक्षा की और बातें कही। रही बात आज का जो संदर्भ है समरसता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। आखिर ये जो भाई लोग हैं जो समरसता गतिविधि मन चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। समरसता का मतलब ही है, अर्थ है समरस होने का भाव, अर्थात सभी को अपने समान समझना, सभी को अपने समान समझना। समरसता का अर्थ है समानता, जहां कोई भी भिन्नता न हो, जहां कोई भी भिन्नता न हो। इसका अर्थ यह भी है कि समाज को एकजुट करना और पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना। यदि हम देखें, चाहे किसी भी परंपरा में जाके देख सकते हैं कि कितना भेदभाव मनुष्यों के बीच किया जाता है। पूर्व वक्ताओं ने इस पर विचार रखा ही है कि जिस प्रकार से मनुष्य में भेद किया गया, कबीर को पसंद नहीं। कबीर का केवल एक ही विचार था, सभी मनुष्य बराबर हैं, जन्म से न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। कर्मों के आधार पर छोटा बड़ा होता है और जन्म के आधार पर यदि छोटा बड़ा माने कि अमुक पंथ अमुक जाति में कोई जन्म लिया है, ऊंचे कुल में जन्म लिया है इसलिए बड़े हैं और निम्न कुल वाला छोटे हैं, यदि ऐसा कोई माने तो रावण को कहते हैं वो ब्राह्मण कुल उत्पन्न था। उत्तम कुल कुलत्स करना है ना। बंद हो गया जी, आवाज चालू है। हाँ, मेरे मन के सुना था। ये कुल में जन्मे तो थे। हाँ, आ गया। और शक्ति भी बहुत थी उनके पास में, राजा तो स्वयं थे ही, बल्कि कभी नहीं थी। इसके बावजूद आज उनकी पूजा नहीं होती है क्योंकि उनका चरित्र अच्छा नहीं था। जो चरित्रवान होता है उनकी पूजा होती है। कहने का मतलब है मनुष्यों में भेद न करे, सबको समान रखे। ये सदगुरु कबीर का संदेश था। उन्होंने इसके लिए बहुत से वाणी वचन कहे हैं, जिसको हमारे पूर्व वक्ताओं ने उद्धृत किया है। इसी प्रकार से वो सबको समान, जैसे भी कह रहे थे कि एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। तो कहने का मतलब है कि सभी की पैदाइश है ढंग से। यदि आप शरीर को आप देखें तो शरीर में जो तत्व हैं सबके शरीर में वही चेहरा कुछ आत्मा है, वो आत्मा भी सबका वही एक बराबर है। इसलिए कोई अंतर बाहर से नहीं दिखता है, अंतर पड़ता है आचरण से, विचारों से। इसलिए हमें अब क्या करना है, जहां समरसता हमें बनाने की, आपस में समरस होने की जरूरत है, वो हमको ये काम करना है। वो क्या है, हमें पारिवारिक समरसता, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय समरसता, इन सब में आ रहा है ना बना। इसके पहले आवश्यक है व्यक्ति स्वयं समरस बने। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि समाज अपने आप में कुछ नहीं है, परिवार अपने आप में कुछ नहीं है। मनुष्यों के समूह को ही परिवार कहते हैं, मनुष्यों के समूह को ही समाज कहते हैं, मनुष्यों के समूह को ही राष्ट्र कहते हैं। जहां मनुष्य नहीं है वहां राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र नहीं, जमीन को राष्ट्र नहीं कहते। आप देख लें,
हमारा वीडियो भी नहीं आ रहा है ना, लेकिन चंद्रमा फिर को छान नहीं किसी ने करो भैया। राष्ट्र नहीं कहा। जहां मनुष्य बसते हैं वही राष्ट्र होता है। इसलिए असली राष्ट्र क्या है? मनुष्यों का समूह। यदि राष्ट्र को समरस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनुष्यों में समरसता। और इसकी शुरुआत कौन कर सकता है? इसके लिए प्रयास कौन कर सकता है? जो स्वयं अपने में समरस हो। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आ रही है। ओके ओके, बोलते रहो। हाँ, व्यक्ति स्वयं समरस बने। ये देखिए, जब मेरे भीतर में द्वेष और नफरत का भाव होगा, घृणा का भाव होगा, तो दूसरों के साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा? दूसरों की बात भूल जाइए। जिस समय किसी के भी मन में क्रोध, नफरत, घृणा का भाव हो, जो अपने ही करीबी लोग हैं उनसे भी कैसे व्यवहार कर पाएगा वो? जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में प्रवेश करें, घर में प्रवेश करते समय आपका भाव कैसा है? आप उद्वेगित हैं, आंदोलित हैं, उत्तेजित हैं, आपके भीतर में नफरत और द्वेष का भाव भरा हुआ है। तो जैसे ही घर में प्रवेश करेंगे, पता है आपको, आपका छोटा बच्चा भी आपको देख करके भयभीत हो जाएगा, आपकी पत्नी देख करके भयभीत हो जाएगी, परिवार के लोग देख कर भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि आप शब्दों से भले नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपसे जो तरंगे निकल रही हैं, आपसे जो लहर निकल रही है, आपसे जो वाइब्रेशन बाहर आ रहा है, वो बहुत ही लोगों को तकलीफ देने वाला है। क्योंकि आपके द्वारा जो एक तरंग जो निकल रही है, वो आसपास के पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब मुस्कुराते हुए घर में पहुंचता है, प्रसन्न होकर के घर में पहुंचता है, हंसते हुए घर में पहुंचता है, तो सभी लोग आप उनसे बात करना चाहेंगे, सभी उनके करीब जाना चाहेंगे, सभी उनसे मिलना चाहेंगे, और सभी उनको देख करके खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भीतर से सरस हैं, आप भीतर से, आपके भीतर में इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद है, इतना प्रेम है, इतनी मैत्री है, इतने आपके भीतर में धैर्य और सहनशीलता है कि वो सारे सद्गुण का प्रभाव आसपास के लोगों में ही पहुंचता है। इसलिए जब तक आपके भीतर में सबके प्रति समरसता का भाव नहीं होगा, किसी को अलग नहीं मानेंगे। देखिए, हमारी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को कुटुंब मानने की। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम तो अपने कुटुंब को ही दुश्मन मान के रखे हुए हैं, तो वसुधा कहाँ से कुटुंब बन पाएगा? अपने ही लोगों के साथ में हम अपने दिल की बातें नहीं कर पा रहे हैं, भले ही एक मकान में रहते हैं, लेकिन जो आपस में प्रेम और विश्वास का प्रवाह होना चाहिए वो कहाँ हो पा रहा है? हम आपस में ही लड़ते हैं, फिर समाज में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति सुधरे, ये हम लोग सुने होंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये पूरा संसार सुधर जाएगा। पहला काम है मुझे भीतर से समरस होना। और मैंने कहा इसका मतलब है आप सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव रखेंगे। जब अपना ही सुधार नहीं कर पाएंगे, आप समाज का सुधार कहाँ कर पाएंगे? मुझे एक संस्मरण याद आया। 3 युवक हमारे गुरुदेव पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी, हम समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, आप हमें जरा दिशा निर्देश करें। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा, समाज सुधार करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहली बात मुझे ये बताओ, आप लोग अपना सुधार कर लिए हैं? तो चुप रहे। फिर गुरुदेव जी ने उसको स्पष्ट किया, आप लोगों में से कोई बीड़ी पीता है? और पता चला तीनों के तीनों बीड़ी पीते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा, आप लोग पहले अपना सुधार कर लो, फिर समाज सुधार में आगे बढ़ना। जो आदमी स्वयं भीतर से चरित्रवान नहीं है, जिसके भीतर में स्वयं सरसता नहीं है, जो स्वयं दूसरों के लिए घृणा का भाव पाना, और अपने करीब लोगों को, आश्चर्य तब होता है जो समाज के लिए सुधार की चर्चा करते हैं, उनके आसपास के लोगों से पूछ लो जा करके,
उनके परिवार के लोगों से पूछ लो उनके विषय में जाकर के क्या बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले जो समरसता वाला गुण खुद में पैदा करें, वो शालीनता, वो प्रेम, वो आनंद का भाव जगे, तो क्या आपके भीतर में प्रेम होगा, तो क्या आपके भीतर से आपके शब्दों में प्रेम निकलेगा। जिसके भीतर में मधुरता है, जिसके भीतर में अमृत है, क्या निकलेगा, उनकी वाणी से भी अमृत निकलेगा, उनके कार्यों में भी मधुरता टपकेगी। और जिसके मन में कड़वाहट है, जिसके मन में घृणा और द्वेष है, उनके शब्दों में भी कड़वाहट, उनके कार्यों में भी कड़वाहट चलेगा, तो भी पता चलेगा कि अहम की आवाज है वो। कैसे उनके शब्द निकलेंगे। वो यदि प्रेम से भी बोल रहा हूं, मीठा भी बोलेगा तो भी मीठा नहीं निकलेगा, क्योंकि अंदर से वो आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि अंदर से एक घृणा स्पर्श करके निकलेगा। मैं आपको इस ढंग से बताऊं, जैसे आप लोग वहां कई लोग बैठे हुए, मैं देख रहा था उस सभागार में कुछ लोग बैठे हुए थे। उसी सभागार में यदि एक आदमी आए और परफ्यूम लगा करके आए, सेंट लगा करके आए, तो क्या होगा। क्या आपको पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा उनको कि मैं सेंट लगाया हूं, सुगंधी फैले कि नहीं। वो जैसे ही सेंट लगा करके गया, उसकी सुगंधी फैल जाएगी बिना बताए। ऐसे ही आपका मनोभाव, यदि मनोभाव पवित्र है, आपके विचार पवित्र हैं, आपकी मानसिक स्थिति पवित्र है, तो आपका बिना कहे ही वहां से पवित्रता के भाव झड़ने लग जाएंगे। लोग आपको आपके आने से सुकून और शांति महसूस करने लगेंगे। लेकिन जिसके मन में घृणा का भाव है, जिसके मन में द्वेष और नफरत का भाव है, किसी के लिए भी हो, क्या आप ध्यान दीजिए। आप क्या मानते हैं, मैं एक के प्रति प्रेम करूंगा और दूसरे के प्रति घृणा करूंगा? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप किसी एक व्यक्ति के प्रति घृणा या किसी एक व्यक्ति को छोटा मानते हैं, तो पूरी संभावना है जिसे आज प्रेम कर रहे हैं, जिसे आप सम्मान दे रहे हैं, कल आज उसका अपमान करेंगे आप। कल उसका, क्यों? आप में अपमान का भाव है। जो आदमी 5 रुपए की चोरी कर सकता है, वो 50,000 की भी चोरी कर सकता है। महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने की चोरी की, महत्वपूर्ण यह है चोरी का भाव है। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण यह नहीं है कितने को अपना मानते, कितने को पराया मानते हैं। महत्वपूर्ण यह है पराया मानने का भाव है, गलत मानने का भाव है, दोषी देने का भाव है। यदि किसी को दोष दे रहे हो, किसी को छोटा और किसी को बड़ा मार रहे हो, किसी को अछूत मार रहे हो, किसी मामले, किसी बात को लेकर के, तो इसका मतलब है जिसे आज आप अच्छा मार रहे हैं, जिसे आप आज कर रहे हैं ये ऊंचा है, ये बढ़िया है, कल आप उसकी आलोचना करेंगे, कल आप उसकी बुराई करेंगे। इसलिए असली चीज तो है भीतर की पवित्रता। भीतर की पवित्रता वो करना है, और आपके भीतर पवित्रता होगी, आपके भीतर प्रेम और मैत्री का भाव होगा, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वो पसरेगा, वो फैलेगा, अपने आप फैलेगा। तो सबसे पहले आप उससे लाभ लेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा, तभी आप उसका लाभ दूसरों को दे पाएंगे। क्योंकि आप जब तक लाभान्वित नहीं होंगे, दूसरों को लाभान्वित कैसे कर सकते हैं। मैं इसका एक उदाहरण बताऊं। एक पात्र हो आपके पास में, उस पात्र में अंगारा भर दें, दहकता हुआ अंगारा भर दिया जाए, आग भर दी जाए, तो आप देखें सबसे पहली जलन, सबसे पहला ताप, गर्मी किसको लगेगी? उसी बर्तन को। फिर आसपास के लोगों को गर्मी पहुंचेगी, आसपास के लोगों को गर्मी। तो पहला नुकसान या कहना चाहिए पहली जलन उस बर्तन को, उसके पश्चात दूसरों को। लेकिन एक दूसरा काम हम करें, सारी आग को वहां से फेंक दें, हटा दें, और उसमें हम बर्फ डाल दें, पूरी तरह से बर्फ से भर दें उस बर्तन को। तो पहली शीतलता मिलेगी उस बर्तन को, पहली ठंडकता मिलेगी उस बर्तन को, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे दूसरों में ही पहुंचेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। जो मनोविकार हैं, जो हमारे भीतर में ऊंच नीच की भावना है, जो दूसरों को बड़ा और छोटा, अच्छा ये केवल परिवार, समाज और राष्ट्र में नहीं है, आप संप्रदायों में चले जाइए। मेरा संप्रदाय बड़ा, आपका संप्रदाय छोटा, मेरा गुरु बड़ा, आपका गुरु छोटा, मेरी किताब बड़ी, आपकी किताब छोटी। सदगुरु कबीर ने सबका नाम ले लेकर के कहा है, ना कोई व्यक्ति बड़ा है,
चाहे उसे आप गुरु कहते हो, चाहे उनको आप कहते हो मेरे ईश्वर हैं या मेरे अवतार हैं, कुछ भी नाम ले लो, कुछ नहीं है वो सब। वो किसी भी संप्रदाय का आप देख लें, किसी देश और किसी काल में किसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए हैं और वो परिवर्तित होने वाला है। आजकल बहुत ही गलती हो गई है, इन्हीं संप्रदायों को लोग धर्म का नाम दे दिए हैं और इसीलिए बहुत से विचारवादी धर्म से घृणा करने लग गए हैं। यहाँ तक कि मार्क्स ने भी साफ साफ कह दिया कि धर्म अफीम है। अफीम नहीं है, अफीम का नशा उतारने वाला है, अहंकार रूपी नशा को उतारने वाला है, क्रोध के नशा को उतारने वाला धर्म है। ये धर्म नहीं है जिसको धर्म मान लिया गया है। हम धार्मिक कपड़ा पहन करके, धार्मिक वेशभूषा पहन करके, तिलक और चंदन लगा करके, बाल बढ़ा करके या बाल हटा करके हम धार्मिक तो कहला सकते हैं, लेकिन असली धर्म तो दिल से पैदा होती। इसी को सदगुरु कबीर ने कहा है, दिल मा खोज दिलई मा, वो दिल से ही निकलता है। न धर्म मंदिर में है, न मस्जिद में है, न किसी गुरुद्वारा में है, न किसी चर्च में, कहीं बाहर नहीं है। धर्म दिल का विषय है, दिल का विषय है। इसलिए वो जो बात धर्म का उद्घाटन होगा, उसी को मैं समरसता कह रहा हूं, वही दिल की पवित्रता की बात कह रहा हूं। वो जब बात आएगी तो क्या आप किसी के प्रति घृणा कर पाएंगे, किसी के प्रति द्वेष कर पाएंगे, किसी को छोटा और मैं बड़ा आप छोटा ऐसा कह पाएंगे? कभी कह ही नहीं सकते। सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति सम्मान का भाव सदगुरु कबीर ने कहा। कबीर की बात मैं क्या कहूं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो केवल मनुष्यों में ही समानता की बात नहीं कहते, कबीर प्राणी में समानता की बात कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मनुष्यों को श्रेष्ठ मानो और बाकी प्राणियों को निम्न मानो। ऐसा भी समाज है, ऐसे भी लोग और संप्रदाय हैं जिनका कहना है कि ये जितने मनुष्य के अलावा प्राणी हैं वो मनुष्यों को खाने के लिए बने हैं, मनुष्यों को खाने के लिए बने, इसलिए उसको मारकर खाओ। सोचिए जरा से, कबीर इसके घोर विरोधी थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अच्छा, कुछ लोग हैं वैसा नहीं कहते कि सब प्राणी को, कुछ लोग कहेंगे एक प्राणी का नाम ले लेंगे विशेष, अमुक को पूजनी है, अमुक पूजनी है, चाहे उनका गाय का नाम ले लो चाहे किसी का नाम ले लो, कहेंगे ये पूजनी है, अन्य को मारो तो चलेगा। बड़ा आश्चर्य होता है। यदि आप गाय को पूज सकते हैं तो क्या दूसरे प्राणी पूजनी नहीं है? क्या वो बकरा और मुर्गी मारने योग्य है? अन्य प्राणियों को मारकर खाने योग्य है? कबीर ने कहा है, जीव मत मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कभू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। उन्होंने साफ कहा है, घाव काहि पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। कबीर का संदेश यह है, यदि हम संदेश पाना चाहें तो उसे आत्मसात कर लें। साहब ने क्या कहा है, घाव काहि पर घालो, न केवल मनुष्यों के बारे में समता का व्यवहार हो, अन्य प्राणियों में भी वही भाव रखो। जो मनुष्य को दर्द हो रहा है वही दर्द अन्य प्राणियों को भी होता है। यदि आप उसे मारते हैं, उसे काटते हैं और खाते हैं, कौन सा धर्म और कौन सी समरसता? असली समरसता होगी जिस प्रकार मनुष्यों में समरसता का भाव जगाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य प्राणियों में भी उसी ढंग से वही आदर भाव। और सबके लिए ये जो संदेश पहले से हम लोग सुनते आए हैं, जियो और जीने दो, स्वयं भी जिए दूसरों को भी जीने दे। क्या अधिकार है किसी प्राणी को मारने का? क्या अधिकार है किसी को छोटा और बड़ा कहने का? हम कौन बड़े हो गए हैं? नहीं, हमें चाहिए हम सबके प्रति विनम्र हो, शालीन हो और सबका आदर भाव करें। ये हमारा दायित्व है। और सबके संप्रदायों को आदर कर, सबके विचारों का आदर करें। सब गुरु बड़े हैं, सभी किताब आदरणीय है, लेकिन विवेक को आप हटा करके नहीं, विवेक से कोई भी कह रहा हो विवेक से मान्य है, परख करके। यही कबीर का सिद्धांत है, परख करके मानो। और हमें परख करके मानना है। ये नहीं कि वेद में लिखा है, ये नहीं कि कुरान में लिखा है, ये नहीं कि बाइबल में लिखा है या किसी ग्रंथ में लिखा है या किसी ने कहा है, बड़े महापुरुष ने कहा है। नहीं, क्या कहा है? क्या जो उसने कहा है क्या वो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, नियम के अनुकूल है? तभी तो मान्य है, अन्यथा वो विरोधी है तो मान्य नहीं है। कोई भी कह ले मान्य नहीं है। इसलिए उन्होंने अंधविश्वास और चमत्कार को भी हटाया है, जो लोगों को भटकाने वाला है। लोग देखिए, जितना इन सब चीजों में भटके उतने ही दुआ बभूत, ये मंत्र तंत्र टोना टोटका, आप समझ रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है मनुष्यों का?
प्राणियों का कितना नुकसान हो रहा है, उधर भी ध्यान देना चाहिए। यदि ये भटकाने वाले समाज में बने रहेंगे, ये समरसता नहीं, एक आदमी को कहेंगे ये टोना करने वाला है, ये हमको दुआ करने वाला है, ये हमारे साथ ये करने वाला है, ये हमको नीचे, मतलब मंत्र तंत्र के बल पर भी लोगों को भटकाने वाले हैं और उसको भी एक आदमी के प्रति घृणा फैलाने वाले। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां आज तो कम हो गया, पहले किसी को टोनही या किसी को अमुक मान करके कितना सताया जाता था, उसको मनुष्य माना ही नहीं जाता था। कबीर ने सबका सफाया किया है। कबीर के विचारों को पढ़ने के लिए, जानने और समझने के लिए अपने दिल को उदार बनाना होगा। संकुचित हृदय बना करके हम कबीर को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए किसी के पक्ष में कोई होगा, आप यदि संप्रदाय के पक्ष में होंगे, गुरु के पक्ष में होंगे, यदि आप किताब का पक्ष रखते होंगे, किसी परंपरा का पक्ष रखेंगे, तब कबीर को नहीं समझ सकते हैं। कबीर ने साफ साफ कहा है, निष्पक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान, पक्षा पक्षी कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। इसीलिए उन्होंने कहा, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ, मान्यताओं का घर। हम मान बैठे हैं कि मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरी किताब बड़ी, मेरे गुरु बड़े, मैं अमुक जात, मेरी जाति बड़ी, मेरी मान्यताएं बड़ी, मेरी पूजा पद्धति बड़ी। साहब कहते हैं, जब तक इसको जलाओगे नहीं ना, तब तक मेरे किनारे नहीं आ सकते हो, मेरे साथ नहीं चल सकते हो। कबीर बहुत ही क्रांतिकारी महापुरुष हो चुके हैं। वो सबको भस्मीभूत कर देना चाहते हैं। जो भी मनुष्यों के बीच में दुख और अशांति का काम करे, जो उनके सुख और शांति को छीने, जो आपस के प्रेम और मैत्री को छीने, उन सारी चीजों को हटा देना चाहते हैं कबीर साहब जी। चाहे वो परिवार के प्रेम को छीन रहा हो, वो हटा दो, समाज के आपस के प्रेम को छीन रहा हो, कोई भी कारण हो, चाहे वो धार्मिक नामधारी क्यों ना हो, ऊंच नीच को, मेरा संप्रदाय बड़ा या मेरा गुरु बड़ा, मेरा उपास्य बड़ा, ऐसा कह करके भेदभाव पैदा कर रहा हो, वे भी अमान्य है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी मनुष्य के भेद पैदा कर रहा है, सबको अमान्य करते हैं और किसी के पक्ष नहीं। हाँ, एक विचार उनका खास है, क्या? किसी चीज को परखो, समझो, सत्य के कसौटी में कसो, तभी उसे मानने का प्रयास करो। तो मैं कह रहा था, सबसे पहला काम होगा हम स्वयं अपने में सुधार लाएं। हम सुधरेंगे निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया सुधर। अपने वैचारिक परिवर्तन, अपने विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जा करके हम कबीर को समझ पाएंगे। तो मैं कह रहा था, कैसे हम अपने भीतर को समरस बनाएं, अपने भीतर में मिठास भरें, सद्गुणों का समुच्चय इकट्ठा करें, प्रेम और मैत्री को जगाएं। तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो व्यवहार होगा, कभी भी जिसके अंदर में प्रेम और मैत्री का भाव है, सम्मान का भाव है और सब प्राणियों में एकता का भाव समझ रहा है, वो किसी को गाली नहीं दे सकता, छल कपट नहीं कर सकता। कबीर ने भगवान और ईश्वर को अलग नहीं माना है, किसी आकाश में नहीं माना है कि देवी देवता कहीं अलग है, वो आपके सहयोग के लिए आएंगे। इन्हीं मनुष्यों में देवी और देवता को माना है। वो किसी भी ईश्वर को बाहर नहीं माना है, उन्होंने दिल में माना है। दिल मा खोज दिलई मा खोजो यह करीमा रामा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। उन्होंने कहीं ईश्वर खोजने की बात, आप पूरी वाणी पढ़ डालिए कबीर साहब की, पूरे वांग्मय को छान डालिए, कभी भी उन्होंने ईश्वर को मनाने का प्रयास नहीं किया है, कभी भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं की है, कभी भी किसी देवी देवता की आराधना नहीं की है। ऐसे करने वालों को उन्होंने साफ कहा है, करो भैया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास, आपन आस की जय बहु तेरा काउन मलवा पवल हरि केरा। किसकी आशा भरोसा किए हो? कौन आपको आएगा कि आपके कल्याण करने के लिए, आपके दोषों को दुर्गुणों को दूर करने के लिए कोई आने वाला नहीं है। हमारे दोष हमारे बनाए हुए हैं, हमें ही उसे दूर करना पड़ेगा। आप किसी मंदिर में जाकर के अपने पाप कटवाना चाहेंगे, किसी गुरु के पास जाकर के अपना पाप कटवाना चाहेंगे, आपको धोखा देने वाले मिल सकते हैं, लेकिन आपके पाप काटने वाले कोई नहीं मिलने वाले हैं। और किसी मंत्र के बल पर, किसी पूजा के बल पर नहीं, कभी नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है कि हमारे पापों को काट दे। नहीं, पाप कर्मों को छोड़ो और
अच्छे कर्मों पर ध्यान दो तो ही पाप कटेंगे। ये कबीर के विचार हैं। देखिए उन विचारों को हम विस्तार, मैं इसलिए बता रहा था, जब तक आदमी अपने आप को इन सब चीजों से हटा करके समरस नहीं होगा, कहाँ से वो परिवार प्रेम करेगा, वो स्वार्थ में लिप्त रहेगा, कहाँ से वो समाज प्रेम करेगा, कहाँ से वो राष्ट्र प्रेम करेगा, कहाँ से व्यक्ति प्रेम करेगा। इसलिए आवश्यकता है हम भीतर स्वयं को सुधारें। मैं एक उदाहरण दे करके वाणी में विराम देना चाहूंगा। काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि इतना लंबा समय तक किसी को सुनते रहना बड़ा कठिन होता है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है मैं जिसको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में आप जानते हैं। एक व्यक्ति आया अपने घर में और वो ऑफिस में काम करता था, बहुत सारे रजिस्टर लेकर के वो घर में अधूरे काम को निपटाना फाइल लेकर के आया। तो उसका एक छोटा बच्चा था, घर में इंतजार कर रहा था। क्या इंतजार कर रहा था कि पापा जी आएंगे तो मैं खेलूंगा। तो जैसे ही उनके पापा जी घर आए तो कहा, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूंगा। उसने कहा, बेटा देखो मेरा इतना काम है, मैं कैसे आपके साथ खेल सकता हूँ, मैं नहीं खेलूंगा, तुम जाओ अपने मित्रों के साथ खेलो। नहीं नहीं मुझे आपके साथ खेलना है। अब उस बच्चे का ध्यान बटाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए सामने एक टेबल था, टेबल पर एक पत्रिका रखी थी जिसमें एक विश्व का नक्शा था। उस नक्शे को निकाला वहां से, उस पत्रिका से, और उसको कई टुकड़े फाड़ दिए और फाड़ करके कहा, इसको तुम सेलो टेप लेकर के फिर से विश्व को नक्शा को जोड़ दो और तुम जोड़ करके लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलने लगूंगा। उसने क्या सोचा, ये बच्चा काम कर नहीं पाएगा जोड़ने का काम, और मैं अपना काम करता रहूंगा। लेकिन बच्चे को तो खेलने का जुनून था अपने पिता के साथ में। वो चला गया टुकड़ों को लेकर के, और ज्यादा नहीं 10 मिनट में ही वो टुकड़ों को जोड़ करके ले आया। कहा, पापा जी जोड़ लिया। उसको आश्चर्य, इतना जल्दी कैसे जोड़ लिए, लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत सरल है पापा जी। अरे जोड़े कैसे? अरे बहुत सरल है। अरे बताओ तो सही। उसने कहा कि जिस कागज को आपने दिया था जिसमें विश्व का नक्शा था, उसके अपोजिट अर्थात दूसरे पेज पर पृष्ठभाग में एक आदमी का चित्र था, मनुष्य का चित्र था। मैंने तो केवल एक काम किया, उस आदमी को ठीक किया, उस मानव के का जो चित्र था उसी को ठीक किया। मुझे पता है सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, और मैंने उसे ही ठीक कर दिया। और जब पलट कर देखा तो विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। विश्व का नक्शा ठीक हो गया था। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति हम और आप हैं। अर्थात एक व्यक्ति के ठीक होने से विश्व का नक्शा ठीक हो जाता है। हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो हम विश्व को के नक्शा को ठीक करने का एक हिस्सा हम सुधार ही लिए, और फिर हमारे द्वारा दूसरों में सुधार आएगा। आगे बढ़ के भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इस ढंग से जीवन जियो। हम केवल बोल करके नहीं, जी करके दिखाएं लोगों को। तो मैं समझता हूं ये असली संदेश होगा। तो आप लोगों ने जो कबीर साहब के विचारों को आज कबीर जयंती के अवसर पर सुनने के लिए मन बनाया, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और समरसता विचार वालों को जो समरसता मंच कायम किए हैं, निश्चित रूप से समरस, मैंने कहा था ना, समरस होने का भाव, सभी को अपने समान समझना, सभी को अपने समान समझना, समाज में एकजुट रहना, ये जो भाव पैदा हो जाए, ये कब होगा? जब भेद मिट जाए, दूसरों को गलत मानना छोड़ दें। इसीलिए कहा दोष किसी को मत दो। ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बुरा जो देखा मैं चला। अब इन सब बातों को विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। असली चीज है हम स्वयं समरस बने, दूसरों में समरसता फैलाएं, और निश्चित रूप से आपके भीतर में प्रेम और मैत्री का भाव होगा, वो पसरेगा, फैलेगा, इसमें दो राय नहीं है। और यही मैं समझता हूँ परिवार, समाज और राष्ट्र में समरस बनाने में हम एक सहयोगी बन सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर तक सुने, आभार। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मांगल्य मूर्तये प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोकास परास्तता दिशक कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। जगज्जननी मां भारती आज महात्मा संत कबीर जी की जयंती के महोत्सव पर इस उत्सव में उपस्थित यहाँ के संस्थान के प्रमुख स्वामी यतेंद्र जी साहेब, स्वामी कृष्णा जी साहेब, और जो किसी तांत्रिक कारणवश अपनी सभा को कुछ देर बाद संबोधित करने वाले हैं, ऐसे पूज्यपाद
स्वामी गुरु बचन जी साहेब। बंधुओं, आज जिस जयंती के निमित्त से हम सब लोग एक महात्मा जी के बारे में सुन रहे हैं, वो महात्मा जिसको सब जानते हैं, ये भगवान का देश है और इस भगवान के देश में भगवान ने निर्माण की हुई संस्कृति की रक्षा के लिए हजारों सालों से यहाँ ऐसी विभूतियां आती जाती रहती है। 5 से 10 हजार साल पहले से भी ये परंपरा चलती आई। मध्यकालीन भारत में 600 वर्षों के पहले जिस बात का जिक्र हुआ कि 700-800 साल तक यहाँ मुगल शासन रहा और उस समय मुस्लिम और हिंदू इन दो पंथों के बीच, विचारधाराओं के बीच, वैसा कहा जाए तो धर्म का अधर्म के विरुद्ध और अधर्म का धर्म के विरुद्ध जो संघर्ष तब भी चला था, आज भी समाप्त नहीं हुआ है, वो समाप्त करने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही, वो संत महात्मा कबीर सदगुरु, जिनके शब्द आग की तरह थे। संत महात्मा कबीर जी ने दो संस्कृतियों को मिलाने की कोशिश की, सब समाज को एकत्रित करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के लोग जानते हैं संत तुकाराम महाराज और संत गाडगे बाबा, इनकी जो भाषा शैली थी बस वही महात्मा कबीर जी की थी। महात्मा कबीर जी ने 600 साल पहले जो बातें कही, वही बातें 700 साल पहले यहाँ ज्ञानेश्वर जी ने कही, वही बातें उनके बाद यहाँ संत तुकाराम जी ने कही और वही बातें आधुनिक काल में वैराग्य मूर्ति गाडगे बाबा ने कही। बस भाषा अलग थी, भाव वही था, सूत्र भी वही थे, तत्व भी वही था, अध्यात्म भी था, व्यवहार भी था, मानवता भी थी, सब बातें थी। संत सदगुरु महात्मा कबीर जी भी इस समाज में सुधार लाने के लिए, जिस पूज्यपाद यतीन्द्र जी ने बहुत बढ़िया अभी अपने सामने एक विषय रखा है समरसता का, समरसता गतिविधि इसका नाम भी है। सब समाज एक है, जात पात पंथ पक्ष विरहित समाज एक हो, इसी उद्देश्य से सभी संत महात्मा कार्यरत रहते हैं और इसी विषय के लिए ये गतिविधि भी कार्यरत है। संत महात्मा कबीर बहुत आसान शब्दों में और उनकी खास शैली में भी समझाते हुए यही बातें उस समय कही गए थे। उन्होंने सबसे पहली बात तो कही थी चित्त की शुद्धता की। जितनी भी अच्छाइयां है, फिर अच्छा वो देख सकता है जो अंदर से अच्छा है, और जो अंदर से अच्छा नहीं है उसको सब बुरा ही दिखता है। इसलिए संत महात्मा कबीर जी ने उस समय कहा था, नहाए धोए क्या मिला, नहाए धोए क्या मिला, मिटे न मन का मैल, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, धोए जाए न बास। अब इसका अर्थ वही था कि रोज नहाने धोने से, ऊपर का शरीर सुंदर रखने से, अच्छे कपड़े पहनने से अच्छे विचार का नहीं बन सकता, वो तो एक प्रयास है। किंतु जो चित्त शुद्धि की बातें हजारों साल से दुनिया में भारत ने कही है, उसी चित्त शुद्धि की बात महात्मा कबीर जी ने सबसे पहले की थी कि जिसको भी कुछ अच्छा या देखनी है या करनी है तो उसको पहले अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, मन के भरोसे पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन तो सबको नचाता है और मन के नाचने के कारण ही समाज में कुरीतियां फैलती है। इसलिए मन का महात्म्य तो बहुत है, किंतु मन पर बुद्धि का नियंत्रण, मन पर शुद्ध चित्त का नियंत्रण करने के लिए साधना भी बताई गई और वो साधना भी पंथ में चलती है। फिर सुमिरन होता है, भजन पूजन होता है, ध्यान कीर्तन होता है, उस सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि मन साफ हो, मन स्वच्छ हो और फिर उस मन को स्वच्छ करके इस धारा में लाया जाए। और फिर तत्व भी बताया कि किस लिए ये सब करना है। संत महात्मा कबीर जी का तो जीवन का सार ही राम था। वो तो बचपन से लेकर आखिरी समय तक राम ही कहते थे और राम जी ने उनको साक्षात दर्शन भी दिया था, किंतु उनका राम आत्मा राम था, निराकार राम था। उनको जब पूछा गया, साक्षात भगवान राम जी ने जब दर्शन दिया, तब महात्मा संत कबीर ने उन्हीं से पूछा कि आप कौन है। कोदंडधारी साक्षात राम जब सामने होते हैं तो भी उन्होंने पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि अरे सदा मेरा नाम का जाप करते रहते और सामने आ गए तो पहचानते तक नहीं हो। तब महात्मा कबीर ने कहा कि मेरा राम तो अंतरंग में बसता है, निराकार है, वो सब में है, दुनिया के सब में आत्मा में जो विराजमान है वो आत्मा राम है। और इसलिए महात्मा संत कबीर ने राम जी का भी बहुत विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब राम राम है और राम के अलावा और कोई नहीं है। राम तो सब में है। एक राम को दुनिया जानती है जो दशरथ जी के बेटे थे, दूसरा राम तो घट घट में बैठा है जिसे आत्मा राम कहा जाता है, जो अपने आप को मानव समझता है उसमें राम है। राम सबके है और राम सब में है, इसीलिए राम तो सब में बसते हैं। बस पहचानना के लिए वो जो दृष्टि चाहिए वो जरूरी है, जो राम को पहचान सके वो दृष्टि महात्मा कबीर ने पूरे दुनिया को बहाल की थी कि राम को जान सके, उस आत्म तत्व को जान सके। न उसका कोई आकार है, न उसका कोई गुण है, किंतु वही सबका एक आधार है। ऐसे राम,
एक राम का सकल पसारा। ये जो सारा त्रिभुवन और सप्तमंडल और बाकी सारी बातें जो हमारे अध्यात्म ने हजारों साल पहले बताई, वो सारे रचने वाला एक ही है जिसका नाम राम है। और एक राम सब जगत से न्यारा, त्रिभुवन से न्यारा। हमारा जीवन शुरू होने से राम शुरू होता है और जीवन समाप्त होने तक राम ही रहता है। मगर जीवन समाप्ति के बाद भी जो एक तत्व बाकी रहता है इस सृष्टि तल पर, उसका नाम भी राम ही है। क्योंकि जब भी कोई एक दूसरे को मिलते हैं तो जय राम राम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, जय राम जी की बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब भी कोई अच्छा प्रसंग आता है तो राम राम ही बोलते हैं। और जब हमारा ये जीवन समाप्त होता है और चार लोग कंधे पर उठाकर चलने लगते हैं, तब भी वो उसी सत्य का उच्चार करते हैं कि एक ही बात सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हम जाने के बाद में वही रहने वाला है। हम जब नहीं थे तब भी वो था ही, और जब तक हम है तो वो है ही, हम जाएंगे तो भी वही रहेगा। ऐसे अलग अलग राम की भाषा, परिभाषा और आत्मानुभूति की बात महात्मा कबीर जी ने अपने जीवन द्वारा समझाई। वही समझाने का प्रयास करते हुए उन्होंने सभी स्तरों पर मानवों को जागरूक करने का प्रयास किया। फिर ये जो जात पात में बटा हुआ समाज है, इनको भी उन्होंने खुद अत्याचार सहन करके, क्योंकि किसी भी संत का जीवन सुलभ नहीं रहा, और जिनका जीवन सुलभ होता है तो बहुत ज्यादा क्रांति नहीं कर पाते। संत कबीर तो क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी संत थे और बड़ी जलावट जैसी बातें करते थे। दहेक के दोहे थे उनके। भारत में और दुनिया में जो आज भी गुंज रही है वो सारे दोहे दहकते दोहे हैं, जो सच्चाई बयां करते हैं। और इसलिए उन्होंने वो कहा भी था कि खड़ा कबीरा बाजार में लिए लखू का हाथ, जो जलाए घर खुद का चले हमारे साथ। ये बड़ा कठिन अध्यात्म है, ये तो कठोर वैराग्य है, ये विलासी वैराग्य नहीं है। उन्होंने कहा था जो भी हमारे साथ आना चाहता है पहले घर जला दो। अबे घर जलाने की बात सुनने को तो बड़ी अटपटी लगती है, मगर सच्चा तो वही होता है। तो जलते हुए आग में से बाहर निकलता है। सोने की तो पारख वही होती है जो जलता है, और जो जलता नहीं है वो सोना होता नहीं है। इसलिए उन्होंने सारी बातें ऐसी कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि साचा शब्द कबीर का सुनकर सुलगती आग, अज्ञानी 100 जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। अब ये भी उनका ही दोहा है कि मेरा जो शब्द बाहर निकलता है वो तो आग की तरह होता है और उससे आग लग जाती है, मगर उस आग से वो जलते हैं जो अज्ञानी है, और वो जाग जाते हैं जो ज्ञानी है। तो संत कबीर जी का ये जो प्रखर वैराग्य था, जो सनातन संस्कृति की एक खास विशेषता रही है कि खुद के संसार का त्याग। गृहस्थी तो वो भी थे, उनको भी पुत्र थे, पुत्री भी थी, गृहस्थाश्रम भी था, मगर उनका गृहस्थाश्रम कैसा था? जैसा बाकी संतों का होता है अपनी परंपरा में, उससे थोड़ा हटके था। कि उनके परिवार की तरफ भी उन्होंने कितना ध्यान दिया। जो उनके चरित्र के बारे में अभी पूज्यपाद संत महात्मा यहाँ बैठे हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा अधिक जानते हैं और अनुभूति लेते हैं। मगर ये जो वैराग्यशील जीवन था, वो जीवन उन्होंने पूरा समाज एक करने के लिए ही पूरा खपा दिया। हम जानते हैं संत गाडगे बाबा को भी समाज ने उस समय दुत्कारा। गाडगे बाबा भी प्रखर वैराग्यशाली थे, महाराष्ट्र के संत थे, बहुत फूटे टूटे कपड़े पहनते थे और फूटा हुआ मटका ऊपर रखते थे, मगर बड़े वैराग्यशाली थे। भगवान को देखते थे और भगवान से बात करते थे। लोग उनको समझ नहीं पाते थे, इसलिए जब वो लोगों से कुछ मांगने जाते थे तो लोग उनको मारते भी थे। कई बार उन्होंने मार खाया है, मगर वो मार भी इसलिए खाया है कि उन्होंने कहा कि मुझे मोह पड़ा था, वो मोह दूर करने के लिए ये सब हो रहा है। महात्मा कबीर जी के जीवन चरित्र में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि उनको किन्होंने नहीं खींचा, मगर ऐसे कुछ महात्मा अपने देश के विरासत के संस्कृत में हुए हैं जिनका नाम गुरु से भी बड़ा हुआ। उनमें एक नाम महात्मा कबीर है। महात्मा कबीर जी के गुरु कौन थे ये पूछा तो सोचना पड़ता है सब। संत कबीर जी का नाम तो दुनिया जानती है, किंतु संत कबीर जी के गुरु कौन थे ये यदि पूछा तो सोचना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, तब ध्यान में आता है कि भैया रामानंद जी थे शायद। ऐसा ही बोलते सब लोग, मगर ये ऐसे महान संत थे कि जिनको गुरु की दीक्षा ने इतना महान बना दिया कि गुरु का नाम दुनिया भूल गई और शिष्य का नाम याद रहा। तो हमारी परंपरा में तो गुरु की भी यही महिमा कही गई कि गुरु उसे ही कहा जाता है जिसका शिष्य उससे भी अच्छा हो। गुरु की वही पारख होती है, गुरु की वही पहचान होती है कि गुरु अपने शिष्य को अपने से 2 कदम आगे बड़ा उठाकर खड़ा करे। यही तो सनातन धर्म सिखाता है, और वो आसानी से मिलते भी नहीं गुरु। ये जो तत्वज्ञान महात्मा कबीर ने अपने जीवन में जीकर दिखाया, एक भी कक्षा न पढ़ते हुए उन्होंने जो लिख के रखा, उन्होंने जो उनके अंतर आत्मा से बाहर निकला और जो आज साहित्य के रूप में हम सब पढ़ते हैं, वो तो किसी पढ़ाई का परिणाम नहीं था, वो उनके अंतरात्मा का परिणाम था। वो तो सब अंदर से आया हुआ आत्मज्ञान था। तो गुरु भी कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इनका वर्णन करते हुए
महात्मा कबीर ने ऐसा कहा है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह सौदा सबके लायक नहीं है, यह सौदा हर कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तन को विष की वेलरी है। ये हमारा जो शरीर है, जिसके भरोसे हम रहते हैं, जिसका हमें बड़ा अहंकार रहता है, जिसको सजा धजा कर हम जिंदगी बिताते हैं, वो शरीर तो विष की बेल है। गुरु अमृत की खान, जो गुरु है वो तो अमृत की खान है, वही पूरा अमृत है। तो ऐसा गुरु कब मिलता है? शीश दिए गुरु मिले, सर काट के रख दिया और गुरु मिला तो भी सस्ता जान। ये सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि शीशे ले लिया ना, गुरु तो मिला। ये गुरु की परिभाषा जो समझना भी कठिन है। तो ऐसे गुरु होते हैं, और गुरु तब मिलते हैं जब ये समर्पण का भाव रहता है। ये सब अध्यात्म शास्त्र जो धारा परंपरा हमारी चलती आई, उसी को सामने ले जाकर व्यवहारिकता में धर्म का स्थापना करना, और समाज में सब में एक ही आत्मा है ये बताना। सबके राम, सब में राम, राम सब में है और राम सबके है। वही सृष्टि के निर्माता है, वही ब्रह्मांड के नायक है, उन्हीं के लीलाओं से ये संसार चलता है। ऐसे कई संसार इसके पहले हो गए और बाद में होने वाले हैं। ये सारी बातें उन्होंने व्यवहार पर अपने आचरण से सिद्ध करके समाज में रुझाने का प्रयास उस समय किया, और पूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए कष्ट सहे, दुख भी, मान भी सहे, और वैराग्य के कारण उनको उसका कभी बुरा भी नहीं लगा। पंथ सांप्रदाय की भी बात होती है। अपना देश तो ऐसा देश है, दुनिया का एकमात्र 225 देशों में, कि यहीं पर भगवान के प्रत्यक्ष अवतार हुए हैं। बाकी दुनिया में तो भगवान अपने मैसेंजर भेजता है, अपने रसूल भेजता है, किंतु साक्षात ईश्वर को जो देने की इच्छा होती है तो वो एक ही भूमि का चयन करता है, उसका नाम भारत है। भारत के अलावा इस सृष्टि पर आज तक भगवान ने कहे अवतार नहीं लिया। भगवान के प्रेषित जरूर गए, मैसेंजर जरूर गए, किंतु जब साक्षात भगवान आते हैं तो यही आते हैं, क्योंकि यही देवों की भूमि है। यहाँ की संस्कृति भगवान की संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति दुनिया को दिशा देने वाले की है और रहेगी। इतनी अच्छी हमारी संस्कृति, जहां भगवान स्वयं आते हैं, और फिर भगवान जब नहीं आ सकते तो महात्मा कबीर जैसे संतों को भी भेजते हैं, जो भगवान का ही कार्य करते हैं, और भगवान के समक्ष होकर और समकक्ष होकर पूरे समाज को जागरण करवाते हैं। फिर उनकी भाषा में उनको जैसा समझे वैसा समझाते हैं। उनके चरित्र में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनका उल्लेख स्वामी यतीन्द्रानंद जी ने अभी प्रारंभ में किया, कि एक ही दोहा उन्होंने बताया 15 मिनट तक, और वो तो 2 घंटे बता सकते हैं वो दोहा, क्योंकि उसका एक एक शब्द भी ऐसा है कि रोज एक शब्द का भी किया तो 3 घंटे प्रवचन हो सकता है, इतना उसका अर्थ है। किंतु उसका आज के समाज जीवन पर असर पड़ना चाहिए, इसके लिए कार्यरत होना जरूरी है। कि हम सब पुराणों में, पोथियों में, प्रवचनों में, कीर्तनों में और भागवतों में तो सुनते अच्छी ही बातें हैं, किंतु एक महात्मा ने ऐसा भी कहा है कि जितनी अच्छी बातें हैं दुनिया में उतनी सब कही जा चुकी है, अब अच्छा कहना बाकी नहीं रहा। जरूरत है आचरण में लाने की। कोई अच्छी बात ऐसी नहीं रही जो बताई नहीं गई, सब बताया गया है। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम कहा है 5000 साल पहले भगवती व्यास ने महाभारत लिखते समय, कि कोई ऐसा दुनिया का शब्द नहीं है जो जहां पहले उच्चार नहीं हुआ है, जो भी है उनका ही उच्छिष्ट है। बार बार बताना पड़ता है याद दिलाने के लिए, इसलिए संत महात्माओं को आना पड़ता है, और संत महात्मा उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अब आचरण की बात है, तो हमारा जो समाज है, जो जात पात पक्ष पंथ में बटा है, महात्मा कबीर जी ने हाथ में एक मशाल लेकर जो समाज एकत्रित करने का 600 साल पहले, जब लोकतंत्र नहीं था, जब कानून नहीं था, जब राज्य व्यवस्था नहीं थी, जब लोकशाही नहीं थी, जब प्रजातंत्र भी नहीं था, राजा का ही तंत्र चलता था, छोटे छोटे राज्य करने वाले राजा थे, उस समय इतनी विपरीत परिस्थिति में लोगों को एक करने का प्रयास किया। ये क्रांति कार्य था। ये क्रांति कार्य 600 साल पहले इस देश में उन्होंने किया, और आज हम ये जयंती अच्छी मना रहे हैं। इसका कारण है उनके जीवंत विचार, उनकी प्रेरणा जैसी थी वैसी आज भी है और रहने वाली है, क्योंकि वो तो सनातन है, उसमें कोई बदल नहीं हो सकता। बस उसका आचरण समाज में रहे, यही इस कार्यक्रमों का उद्देश्य रहता है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपने समाज में आए हुए जो कुरीतियां हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, वो दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। क्या कि यदि भगवान सब में है, सब में राम है, सबके राम है, कन कन में भगवान है,
उन्होंने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, बड़ा वेद वाक्य तो बड़े महान है जो कहते हैं कि सब में भगवान है। अब ये इतना यदि अच्छा है तो उसका आचरण क्यों नहीं? और ये आचरण की मात्रा बढ़नी चाहिए, इसलिए संतों का अवतार होता है। संतों के अवतार का एक ही प्रयोजन होता है कि अच्छे विचारों को सिर्फ संभालना नहीं, अच्छे विचारों को प्रस्तापित करना लोगों में बहुत सारी संख्या में, और फिर जो उस अनुयायी के माध्यम से उस मंत्र का जाप और पूजा विधि करते हैं, उनका भी दायित्व उन संतों से भी ज्यादा बढ़ जाता है कि ये जो विचार है ये आज कहां तक पहुंचा, कल कहां तक पहुंचा, परसों कहां तक पहुंचेगा। क्योंकि जब उस विचार की प्रतिष्ठापना समाज में होती है तो गुरु आनंदित होते हैं। गुरु को आनंद होता है कि आज वही विचार इतनी अच्छी मात्रा में फैल रहा है। तो ये समरसता का विचार फैले, जिसके कारण आज हमारा देश टूट रहा है। आज 2021 में हम जी रहे हैं, मगर 2021 में भी समाज में वो सारी कुरीतियां आज भी प्रतिष्ठित है जो 600 साल पहले थी। कोई कुरीति आज तक समूल नष्ट नहीं हुई है। जितनी कुरीतियां तब थी उसमें की हर एक कुरीतियां आज भी है, थोड़ी सी कम ज्यादा हुई है, मगर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। और जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक ये कार्य तो चलता रहेगा। इसलिए वो कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए ही अच्छे विचारों का प्रभाव और प्रसार, संत विचारों का प्रभाव, समरसता का प्रभाव, जात पात पक्ष पंथ में जो समाज भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जातियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, सांप्रदाय के नाम पर, उपासनाओं के नाम पर, मंदिरों के नाम पर ये समाज बट रहा है। ये सारा बट्टा हुआ समाज और भी एक तत्व को जानकर एकत्रित है कि हम सब में एक ही भगवान विराजते हैं। इसलिए समरसता गतिविधि है। समरसता इस शब्द का अर्थ भी बड़ा अच्छा है, वो बताकर मैं मेरे वाणी को विराम देने की ओर बढ़ूंगा। ये जो समरसता का उद्देश्य है, जो महात्मा कबीर ने अपने जीवन में साकार करके दिखाया और सबके लिए कहा कि सब में एक ही ज्योति विराजित है, उसमें मत संप्रदाय पंथों की बातें छोटी छोटी है, सब मिलकर एक ही होते हैं, केशवम प्रतिगच्छति। आखिर में सारी नदियां जाकर एक ही समुद्र में मिलती है। वही सागर है जो दो नहीं हो सकते, एक ही है। और इसी का वर्णन करते हुए उन्होंने उस वक्त कहा कि जो चाहे वो पंथ का उपासना करे, किंतु सत्य को जाने। सत्य एक ही होता है। यही वेद वाक्य है, यही उपनिषद वाक्य है। वो अलग अलग विद्वान अपनी पद्धति से बयां करते हैं, उन सब का आदर करना चाहिए, किंतु सत्य जानना चाहिए कि सत्य तो आखिर एक ही है। तो समरसता का उद्गम ही उससे है। समता भी एक शब्द है जो हमने सुना है, समता, और समरसता भी एक शब्द है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई समता है ही तो समरसता का क्या अलग काम है। अब समता जो है ये बुद्धि का विषय है और समरसता जो है ये मन का विषय है। समता ये कानून है। समता का हमारा राज्य है। हमारा संविधान जिस महापुरुष ने बनाया उन्होंने भी समता प्रस्तापित करने की ही कोशिश की, किंतु समता कानून से होती है। समता के कुछ ब्यौरे होते हैं। जैसे यहाँ बैठे हम लोग 10 है तो 10 मतलब 5 और 5 एकत्रित आना ही समता हो सकती है। 5 और 9 यदि आ गए तो वो समान नहीं हो सकते। 5 और 5 ही चाहिए तो बोलते हैं कि समान है। 10 और 10 चाहिए तो बोलते हैं समान है। 5 और 10 समान नहीं हो सकते। तो समता ये बुद्धि का विषय है। समता लाने के लिए हर एक को अपने अपने हिस्सों में समान बांटना पड़ता है, किंतु समरसता का ऐसा नहीं होता। और समता प्रस्तापित करने के लिए मन का कम और बुद्धि का ज्यादा उपाय होता है। एक बार जंगल में ये कानून की बात चली, फिर जंगल का राजा शेर था, वो निकल पड़ा और उसको भी किसी ने उपदेश कर दिया। फिर उसके मन में आया कि भाई जंगल में जो राज चलता है सारे लोग मेरे को बहुत डरते हैं। ऐसा शेर को लगा मेरी भी प्रजा है, मेरी प्रजा मुझे इतनी क्यों डरती है, मुझे भी अब यहाँ समता का राज्य लाना है, इसलिए एक मीटिंग बुलाई जाए। फिर राजा ने एक मीटिंग बुलाई, सारे आ गए, लोमड़ी, वाघ, हाथी, घोड़े, बकरियां, हिरन, सब आ गए, बैठ गए सामने आके। डर तो बहुत रहे थे मगर बैठ गए। फिर राजा आ गए और राजा ने कहा कि डरो मत, बस कल तक जो चला वो कल से नहीं चलेगा, क्योंकि समता का राज्य लाना है। मैंने आप सबको यहाँ राय लेने के लिए बुलाया है, मैं राजा हूं, किंतु मुझसे डरना मत, हमें समता का राज्य चाहिए। तो समता का राज्य प्रस्तापित करने के लिए आपकी राय लेना चाहता हूं कि कल से अपने जंगल का राज, समता का राज कैसे बने। आप एक एक बताकर जरा उठकर खड़े होइए और बताइए कि समता का राज्य यानी क्या। तो सबसे पहले गधा उठा, वो सामने बैठा था, डर तो रहा था किंतु गया, राजा का आदेश था। राजा बैठा था सिंहासन पर और फिर आके खड़ा हो गया वो गर्दभ, और फिर गधे ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी आपका आदेश है इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। समता की जो बात आप कर रहे हैं ना, वो मैं थोड़ा आपको जरा समझा दूं कि अभी हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो हमारे बीच में यहाँ एक हिरन पड़ा है, वो मरा हुआ है,
शायद आपका भोजन है, तो वो यहाँ पड़ा है। समता का राज्य यदि प्रस्थापित करना है तो समता का आपके सामने पड़ा है, इसके 2 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े में हम 18 लोग और एक आदमी। फिर राजा बड़ा खुश हुआ, राजा ने कहा तू विद्वान है, इतनी पंडित है तुझे कहां से आ गई, ये देखा तूने इतना अच्छा तत्व समता का। उसने कहा महाराज मैं किसी स्कूल में नहीं गया, मरे हुए गधे ने सारा समझा दिया कि समता कैसी होती है। तो समता का तो यही अर्थ होता है, समता बुद्धि से चलती है, मन से नहीं। ये समरसता की बात है। तो समरसता क्या है? समरसता है शरबत, जो हम घर में नींबू का बनाते हैं। अब धूपकाला जब होता है तो हम शरबत बनाते हैं। अब यदि देखो शरबत बनाने की जब बात आती है कि नींबू पानी बनाना है, शरबत बनाना है, तो शरबत के लिए बातें तो 4 चाहिए। एक चाहिए पानी, दूसरा चाहिए नमक, तीसरी चाहिए शक्कर। ये 3 बातें तो चाहिए ही, और चौथा नींबू चाहिए। ये 4 बातें एकत्रित की जाए तो शरबत बनता है। अब यदि समता के तत्व पर शरबत बनाने की किसी ने सोच ली कि समता का तत्व शरबत बनना चाहिए, फिर 1 गिलास पानी ले लिया भर के, 1 गिलास नींबू का रस ले लिया भर के, 1 गिलास शक्कर ले ली भर के, और 1 गिलास नमक ले लिया। समता का तत्व है ये, और चारों को एकत्रित कर दिया तो वो कौन पी पाएगा? 1 गिलास पानी, 1 गिलास नींबू, 1 गिलास नमक और 1 गिलास पूरी शक्कर, तो वो कौन पी पाएगा? वो पिया ही नहीं जाएगा, वो पी नहीं सकता कोई। यदि वो शरबत अच्छी तरह से बनना है तो उसे घुल मिल जाने के लिए कुछ मात्राएं तय है। यदि 1 गिलास शरबत बनाना है तो 1 गिलास पानी, आधा नींबू, 1 थोड़ी सी नमक और 2 चम्मच शक्कर यदि मिला दी तो वो ऐसा होता है कि सब पी सके। सबकी मात्रा समान नहीं थी, सब एकत्रित जब हो गए तो वो एक रूप हो गए, एक जीव हो गए, उसको समरस बोलते हैं। तो समरस होने के बाद में ही वो सुंदर होता है। ऐसा ही अपना समाज है, किसी की 2 करोड़ संख्या है, किसी की 1 करोड़ है, किसी की 50,000 है, कोई 10 लाख है। अब अलग अलग संख्या है, मगर उन सबको एकत्रित करके समरसता यदि हुई तो फिर समाज में अपना अच्छा समरसता का भाव निर्माण हो सकता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से महात्मा कबीर के विचारों का एक समरस विचार हम सब तक पहुंचे, इतना निवेदन करके आप सभी से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय। आपने जो छोटे छोटे उदाहरण लेके हमको इस बात को समझाया है, समरसता का सच्ची मतलब क्या होता है, इससे हम सब और यहाँ पर हम आपसे बताने जा रहे हैं। इसके बाद में आभार प्रदर्शन होगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा 27 तारीख को कार्यक्रम की सूचना आपको देता हूँ। 27 तारीख को कबीर आश्रम में एक कार्यक्रम है, कबीर जयंती का हुआ है। यहाँ पर जो भी आ सकते हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब कार्यक्रम में सम्मिलित हो, ऐसी मैं गुजारिश करता हूँ। एक बार
3 से 6 बजे तक वो कार्यक्रम रहने वाला है और ये जो कार्यक्रम रहेगा 3 से 6 बजे तक इस कार्यक्रम का नमस्कार. आपण समरसता गतिविधी महानगर नागपूरतर्फे कबीर हरिदास जयंती निमित्त आभासी मार्गदर्शनात हे इथे श्रोतागण आपल्या आभासी पद्धतीने जे उपस्थित आहे त्यांचं मी मनपूर्वक आभार मानतो की आपण इथे जुळले आहे त्याबद्दल. आणि आजच्या कार्यक्रमाला मुख्य अध्यक्ष जे लाभलेले आहेत श्री पूज्य संत यतींद्र साहेब हे आश्रम प्रमुख कबीर आश्रम सेमिनी नागपूर इथे त्यांचा आश्रम आहे. ते आज प्रामुख्याने इथे उपस्थित राहिले आणि त्यांनी आपल्या मानून जे काही आपल्याला मार्गदर्शन केलं मी त्यांना सन्मानपूर्वक नमन करून मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच त्यांच्याबरोबर आलेले संत श्री कृष्ण साहेब यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आमचे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी श्री भूषण श्री अरुणजी नेटके प्रांत संघटक मंत्री विदर्भ विश्व हिंदू परिषद यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच आमच्या महानगर सहकार्यवाहक राष्ट्र संघाचे दिनेशजी गौर यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच ही जे हॉल आम्हाला उपलब्ध करून दिला आहे आणि ही कल्पना जे आमचे मार्गदर्शक आणि संयोजक इंग्रज सरांना सुचलं त्यांचे सुद्धा मी आभार मानून श्री संत रविदास हॉस्पिटल हे जे संत रविदास हॉस्पिटल आहे हे आमच्या RSSच्या संस्थेतर्फे संचालित होतं म्हणून मी सगळ्यात आधी RSS प्रमुख आणि RSSचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच इथले जे डॉक्टर आणि त्यांनी आम्हाला हॉल उपलब्ध केला त्यांचे सुद्धा मी आभार मानून आजचा कुलभूषण आणि गुरु आमचे त्यांचे सुरत वरून त्यांचा आम्हाला मार्गदर्शन झालंय ते परमपूज्य संत सद्गुरु साहेबजी अध्यक्ष कबीर पारक आश्रम ग्राम सनिया हेमाद सुरत गुजरात यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करतो. नमस्कार.